प्राइवेट नौकरी का सफर हमने क्यों चालू किया? क्योंकि हमारे पिताजी है ना करोड़पति थे। यस। तो प्राइवेट नौकरी से अपना सफर चालू किया। प्राइवेट नौकरी का सफर हमने क्यों चालू किया? क्योंकि हमारे पिताजी है ना करोड़पति थे। यस। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे आए जैसे कोई सत्यनारायण की कथा है और सभी जगह स्वाही बोल रहे हैं। सोचो तो सही आप क्या बोल रहे हैं। हर चीज पे यस मत करो भाई। देखो अभी मैं पटना जाकर आया हूँ। पटना में लोग आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज्यादा एक्साइटेड थे आपसे कि वो बात सुने बगैर ही यस कर देते। मैं कुछ बोलूं उससे पहले यस 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 यस। अरे मैंने कहा रुक तो सही, मैं बोलने तो दे, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पहले यस करता हर चीज पे। तो जब वो मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैं बनिया आदमी, बात नहीं मान रहा तो उसका फायदा उठाना मुझे आता है। मैंने ये जैसे 2 कैमरामैन आज इसीलिए बुलाए, किसी मीटिंग में नहीं रहते, देख लेना। मैंने कहा मैं ये ज्यादा यस करेंगे तो इनको बातों बातों में यस कराऊंगा और तुम वीडियो बना ले। तो पटना में सारे लोग हर बात पे यस कर रहे थे तो मैंने बातों में उनको घुमाया और अचानक बोला तो क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? यो! अब वीडियो बन गया भाई साहब, ये तो कानून के तहत जाएगा और कोर्ट भी कहेगा यार इतने सारे लोगों के सामने यस किया, कैसे पलट गया। तो ये हर चीज पे यस करना छोड़ दीजिए, सोचिए समझिए फिर यस कीजिए। हर चीज पे यस नहीं करना। तो परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। मैं जब 9 साल का था मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे। डिफेंस सर्विसेज के अंदर वो थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ उस समय मेरी एज 9 साल की थी। पिताजी की पेंशन 250 रुपये प्रति माह आती थी। माताजी अचार पापड़ चटनी बनाती थी और घरों घरों में उसका ऑर्डर लेकर उनको सप्लाई करने का काम करती थी। और परिवार में छोटी सी फैमिली थी हमारी, सी क्यूट सी फैमिली, माता पिता और हम आधा दर्जन बच्चे। कुछ लोग हंस रहे हैं ये छोटी कैसी होगी? अरे तुम क्या ये हंसना ये मजाक क्यों होती? पता है तुम अभी के हिसाब से सोचो, अभी के हिसाब से हो सकता भाई, लेकिन आज के 50-60 साल पहले ऐसे कोई गिन कर पैदा करता था क्या? ऐसा नहीं था। और ये भारत की जनसंख्या करवा साल इसलिए ज्यादा बढ़ी, मैंने सर्वे किया तो पता चला कि भारत की जनसंख्या इसलिए ज्यादा बढ़ी है क्योंकि भारत के लोगों का डीएनए नंबर 1 का है। डीएनए नंबर 1 का है। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पर होते थे, है ना, सोने चांदी की यूं कहे कि व्यापार होता था यहाँ पर। तो खिलजी साहब कितनी बार आक्रमण किए तो भी इतना सोना नहीं लूट पाए, इतना इंडिया में हुआ करता था। दूध दही की नदियां बहती थी और ये सब लोग आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, भारत बहुत धनाढ्य हुआ करता था। तो हमें क्या नंबर 2 पे रहने की आदत नहीं, हम विश्व गुरु थे पहले में और नंबर 1 पे ही रहते थे क्योंकि लड़ना नहीं आता था, बिजनेस करना आता था। तो नंबर 1 पर तो थे। लड़ाई करने वाले आए मुगलकालीन शासक, उन्होंने हमारे पर आक्रमण किया, फिर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया और हम कई सालों की गुलामी में रहे। लेकिन हमारा डीएनए नंबर 1 का है ना। हम बोले गुलाम कितना भी कर दिए लेकिन अंदर से डीएनए को थोड़ी चेंज कर सकते हो, तो हमारा नंबर 1 का ही था। तो जब जैसे ही देश आजाद हुआ हमारे दादाजी के पास एक आदमी आया, उसने कहा चाइना तुम्हारे से जनसंख्या में आगे है। फिर हमारे बाप दादाओं ने इस पर जमकर काम किया, इतना जमकर काम किया कि चाइना आज पीछे है। चाइना को हमने पीछे कर दिया पूरा का पूरा। चाइना हमारे से पीछे हो गया। अब हमारा डीएनए नंबर 1 का है। अब डीएनए नंबर 1 का है तो देखना हिंदुस्तान में जब लाइन लग रही होती ना तो सब आदमी लाइन तोड़ के आगे जाने की कोशिश करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि डीएनए नंबर 1 का है। हमें नंबर 2 पे रहना नहीं आता। कोई आगे खड़ा होता हम सीधा उसके आगे जाके लग जाते हैं क्योंकि अंदर से डीएनए नंबर 1 का। अभी मोदी जी कह रहे हैं 2047 के अंदर वो देश को भी टॉप पर ले जाएंगे और दुनिया की ताकत रोक नहीं दे सकती। आज मैं टोनी ब्लेयर का इंटरव्यू पढ़ रहा था जो उसने कल ही दिया। उसने कहा कि भारत वो 2050 की बात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हो जाएगा क्योंकि 2050 के अंदर भारत विश्व का नंबर 1 1 से 3 कंट्री जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है उसके अंदर इंडिया रहने वाला और ये 101% होगा। दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि हमारा डीएनए हाँ नंबर 1 का। हम किसी भी जगह नंबर 2 पर रहना पसंद नहीं करते, हम नंबर 1 पर ही जाएंगे। हर समय आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और सीखने के लिए दिमाग खुला रखना पड़ता है, आंखें खुली रखनी पड़ती है। फिर कोई भी सिखाए, कोई रोक नहीं सकते। अभी जब मैं 3-4 दिन पहले दिल्ली से आ रहा था तो चेतक जो गाड़ी थी है ना वो
भीलवाड़ा के स्टेशन के अंदर घुसने से पहले रुक गई। 15-20 मिनट तक रुकी रही। तो मैंने सुबह उठा, मैंने कहा यार भाई क्या हुआ? वो कहा भाई साहब आगे जाकर एक आदमी जो है ना दारू पीकर ट्रेन के आगे आगे नाच रहा। तो मैं भी वहां गया तो मुझे लगा कि ये सीधा इंजन पे जाके गिरेगा, लेकिन इंजन पे नहीं गिरा, पास में एक नाला था उसमें जाके गिरा। छपाक की आवाज आई। यकीन मानिए मैंने उसी समय उसे अपना गुरु बना लिया। मैंने कहा गुरुजी प्रणाम, सुबह सुबह का नमस्कार। आज आपने हमें डेमो करके बता दिया कि तू भी पिएगा तो तेरा भी यही हाल होगा। लेकिन ये तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि दिमाग का कोई दिमाग नहीं होता, वो केवल आप ही का दिमाग होता है, आप ही के साथ पैदा होता है और आप ही के साथ मरता है। तो इसका उपयोग करो मेरे साथी। हम क्या करते हैं, पड़ोसी के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है ना। आपके पड़ोसी में इतना सा भी, कितना सा करके बताओ। करना नहीं, थोड़ा टेंशन मत लो, जो मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ, बहुत मजा आएगा। आपको करना नहीं करना आपकी इच्छा। आपके पड़ोसी में इतना सा भी, कितना सा कर नहीं रहे सब। जो नहीं करता उसके पीछे से गुदगुदी करवा, करना जरूर नहीं। आप समझो यार मजे लेकर जाते हैं, ऐसे आपको ऐसे करो और इसको थोड़ा हिलाओ ऐसे। भाई साहब नहीं कर रहे, हाँ सबको करना जरूरी। ऐसे ऐसे हिलाओ, मेरी बहन हिलाओ, हाँ ऐसे ऐसे हिलाओ, थोड़ा ऊंचा करो हाथ को ताकि मुझे दिखे सबका हाथ, है ना। और अब इस हाथ को देखो और बोलो मेरे पड़ोसी में, थोड़ा तेज बोलो भाई, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, है ना। बोलो मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? आपके पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता ना तो वो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता। पहली बात वो तुम्हारा होता ही नहीं, तुम्हारा है ही इसलिए कि साले में दिमाग नहीं। दिमाग होता तो वो कामयाब होता, और वो कामयाब होता तो तुम्हारा पड़ोसी नहीं होता। सीधी सीधी बात है ना भाई। लेकिन हम जीवन में समस्या उससे पूछते हैं अपने दिमाग की बजाय। तो आज के बाद इसका इस्तेमाल करो।